जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। वनपाल वनरक्षक की एग्जाम तैयारी करने वाले भाई बहन बहुत सारे हैं जिनके पेपर हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। वनपाल का पेपर है वो कल 2 शिफ्ट के अंदर होने वाला है और उसके बाद में वनरक्षक का एग्जाम 12 और 13 को आपका होने वाला है, 2 दिन मिलाकर कुल 4 शिफ्टों के अंदर। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी, आप लोगों ने सब कुछ कर लिया होगा, आप प्रिपेयर होंगे बिल्कुल एग्जाम देने के लिए। लेकिन आप लोगों के माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि ये हमारा एग्जाम है, इसके अंदर कंपटीशन कितना है और हमें किस हिसाब से जो कंपटीशन है उसके हिसाब से हमें कितना पे हम सेफ रहेंगे, कितने पे हमारे नंबर आने चाहिए, कितने नंबर हम लेकर आएँ ताकि हम बिल्कुल सही रहें। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, आपका वनपाल और वनरक्षक के अंदर टोटल 2399 पोस्ट है, यानी कि 2399, 2400 के लगभग पोस्ट हम इसको मान सकते हैं, जिसके अंदर 99 जो वैकेंसी है वो है वनपाल के लिए, जिसका एग्जाम 6 तारीख को 2 शिफ्ट के अंदर होने वाला है। और उसके बाद में है आपका वनरक्षक का, जिसके अंदर 2300 यानी कि टोटल 2300 पोस्ट के लगभग है जो वनरक्षक के अंदर है, और जिसका पेपर 12 और 13 तारीख को आपके 2 शिफ्ट के अंदर, एक दिन और दोनों दिन मिलाकर 4 शिफ्ट के अंदर आपका पेपर होने वाला है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर इस 99 पद के लिए कम से कम 5 लाख फॉर्म फिलअप हो रखे हैं, लगभग 5 लाख फॉर्म फिलअप हो रखे हैं यहाँ पर। और वनरक्षक के लिए जहाँ पर 2300 यानी कि 2300 जो पोस्ट हैं, यहाँ पर इन 2300 पोस्ट के लिए आपका कम से कम 16 लाख के लगभग फॉर्म है वो फिलअप हो रखे हैं। और दोनों के अंदर मिलाकर आप देख सकते हैं कि 21-22 लाख के लगभग फॉर्म है वो आपके फिलअप हुए हैं, जिसके अंदर एक पोस्ट के ऊपर 917 स्टूडेंट भाई बहन बैठेंगे। अब इसमें से आप लोगों को ये आइडिया लगाना है कि 917 में से मुझे एक आदमी को वहां पर चुना जाएगा, तो 917 के लिए मुझे कहां तक इसके अंदर वेरी करना पड़ेगा, मुझे कितना कंपटीशन है, मुझे कितना इसके अंदर एफर्ट मेरे लगाने पड़ेंगे। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए मोटा मोटी 1000 आदमियों के अंदर आपको एक आदमी को लेना है, 1000 की लाइन में आपको अकेले को वहां पर सिलेक्ट होना। तो उसके लिए आपको जो बोल रहे थे ना भाई बहन के 70-60 आते हैं सर, 80-80 नंबर लाने के लिए जोर आता है, 80-80 नंबर ऐसे नहीं लाए जाते। उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, उनको ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि 917 है, 917 में से आपको अकेले को वहां पर लेना है। तो क्या आप 70, क्या आप 60, क्या आप 50 के अंदर वहां पर आप आएंगे? क्या आप 55 नंबर आप लेकर अगर आ रहे हैं आप मॉडल पेपर टेस्ट पेपर के अंदर, तो क्या आप 917 में से एक आदमी अपने आप को वहां पर सिलेक्शन दिला पाएंगे? दोस्तों मैं इसीलिए शुरू से बताता हूं, मुझे यहाँ पर मेरा कोई भी ये मोटो नहीं है कि आपको मैं डिमोटिवेट करूं। मेरा ये मोटिवेशन के लिए ही मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आया हूँ कि आप किसी भी पेपर को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी पेपर को ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर इतने नंबर आ सकते हैं क्या, इतने नंबर कोई जरूरी है क्या लाना। बिल्कुल जरूरी है दोस्त, आप अपनी तरफ से ये देखें कि मुझे 100 में से 100 लाना है। आप हमेशा यही लेके चलें कि मुझे 100 में से 100 लाना है। आप जब 100 में से 100 लेकर चलेंगे तो आपके 80 पास में आएंगे, और जब आप 80 पास में लेकर चलेंगे तो आप 60 के पास पहुंचेंगे, और जब आप पास ही होने के लिए अगर 60-70 लाने की सोच रहे हैं तो आप 50-55 पे ही बैठे रहेंगे। तो सपने हैं वो हमारे ऊंचे रखें, और सपनों के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें, आप अपनी प्रिपरेशन करें ताकि आप उस सपने तक पहुंच सकें, ताकि आप वहां तक जाने के लिए जो भी चुनौतियां आ रही है, उन चुनौतियों को आप वहां तक पहुंचने के लिए जो भी बाधाएं आ रही है उनको दूर करते हुए, उनको ध्यान में रखकर आप वहां पर पहुंचने की कोशिश करें, वहां तक पहुंचे। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है 917 के अंदर एक को पाना, अपने आप को वहां पर 917 के अंदर लाना, कोई भी इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं वहां पर। लेकिन आप अपना माइंड जो है वो यही रखें कि मुझे 80+ लाना है, चाहे कैसे भी हो, हर हालत के अंदर मुझे 80+ नंबर लेकर ही आना है। उसके लिए चाहे मुझे 90 क्वेश्चन करने पड़े, चाहे मुझे पूरे 100 क्वेश्चन करना पड़े, लेकिन एक्यूरेसी का भी आपको साथ में ध्यान रखना कि आपकी 95 से अबाउ आपकी जो एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए। आप जरूर 917 स्टूडेंट को भी पछाड़कर, 916 को पछाड़कर आप 17वें नंबर का स्टूडेंट आप वहाँ पर अपने आप को पा सकते हैं, आप अपना सिलेक्शन वहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको माइंड में रखेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मुझे 917 है, उनमें से 916 को पीछे छोड़ना है, और 17वां जो मेरा नंबर है वहाँ पर मुझे मेरा पक्का करना है। इसी आधार पर मुझे पेपर का लेवल कैसा आया है, इस पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग 917 को पीछे छोड़ने के लिए मुझे कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कितने नंबर मुझे वहां पर लाने पड़ेंगे, उसी के आधार पर आप अपना पेपर का अटेम्प्ट दें, आप अपना पेपर सोल्व करें, और अपना आप पेपर के जो क्वेश्चन है उसको आप राइट करें। ये आप बिल्कुल दिमाग और दिल के अंदर बैठा लीजिए बात, और ध्यान रखिए आपका कल से पेपर है, उसके लिए इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक वनपाल के लिए, और वनरक्षक वालों के लिए भी अभी टाइम है। तो आप 80+ कैसे ला सकते हैं उसके लिए आप अपना एफर्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जहां पर भी आप पीछे छूट रहे हैं, जो भी पोर्शन है आपका कमजोर है,
जो भी आपका चैप्टर है वहाँ पर आपके नंबर कम आ रहे हैं मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, क्विज के अंदर, तो आप उसको एक बार और रिवीजन करें, क्योंकि आपके पास में अभी 6 दिन का कम से कम टाइम और है। तो 6 दिन के अंदर बहुत टाइम होता है। अगर आप दिन के 10 घंटे भी अगर जोड़े तो 6 दिन के 60 घंटे होते हैं। 60 घंटे के अंदर आप 2 बुक पूरी पढ़ सकते हैं। तो आपको इतना तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपके टॉपिक हैं जिसके अंदर आपके नंबर कम आ रहे होंगे तो उन्हीं को आपको कवर करना, तो आप आराम से कर सकते हैं। समय का यूटिलाइज कीजिए। आप देखिए कि मैं कहाँ पर कमजोर हूँ, वहाँ पर मुझे अपने आप को वहाँ पर दर्शाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मुझे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कौन सी चीज़ मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी। आप उसको देखिए, समझिए, करिए और अपना पेपर दीजिए। और पेपर के अंदर शांतमंद होकर आप पेपर में अटेम्प्ट दीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।